ओम परमात्मने नमः। भगवान राम वनवास जाते समय वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे तो वाल्मीकि जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका स्वागत किया कि अतिथि तो प्राण प्रिय थे। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, जो प्राणों को प्रिय हो या प्राणों को अनमोल फल खाने को दिया। भगवान श्री राम बोले, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा। हे मुनि, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सारा संसार आपके हाथ में बेर के समान है। भगवान बोले, आपसे क्या बताना है, भूत भविष्य और वर्तमान सब आप जानते हैं। भगवान ने संकेत किया कि मैं क्यों आया हूं, आगे क्या करूंगा सब आपको मालूम है, पर यह बात छिपा करके आप रखिएगा। और स्वयं बोले, माता कैकेयी के कहने से हम वन में आ गए और आपके दर्शन से हम धन्य हो गए। आप कृपा करके बताएं कि हम कहाँ रहें, जहां शांति बनी रहे। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे रहने से तपस्वियों की तपस्या में कोई बाधा हो। भगवान की सरल भाषा सुनकर मुनि ने कहा, धन्य हैं आप, ऐसा क्यों नहीं कहेंगे। आप तो मर्यादा सिखाने वाले हैं और उसकी रक्षा भी करने वाले हैं। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। हे राम, यह सारा संसार दृश्य है और आप दर्शक हैं। आप विष्णु ब्रह्मा और शिव को भी नचाने वाले हैं। आपको ये लोग भी नहीं जान सकते और आपको वही जान सकता है जिसको आप जना दें। इसका अर्थ यह हुआ कि रामावतार विष्णु जिसे नहीं स्वयं परमात्मा का ही अवतरण अंश रूप में हुआ, वे लोग भी आपको नहीं जानते तो कौन जान सकता है। लेकिन आपको हम कैसे जानेंगे, आपका ज्ञान कैसे होगा। और फिर कहते हैं, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। जिसको आप चाहेंगे वही आपको समझ पाएगा और जब वो समझेगा तो स्वयं आपके तरह हो जाएगा। वह किसी और को बताने के योग्य नहीं रह जाएगा कि आप कौन हैं और क्यों हैं। परमहंस जी समझा रहे थे कि भक्त गया समुद्र की था लेने, हाहा करता हुआ उसी में डूब गया, लौटा ही नहीं बताने के लिए कि समुद्र कितना गहरा है। दानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार अधिकारी। नर तन धरे हु संत सुर काजा, कहूं करहूं जस प्राकृत राजा। हे राम, आपका शरीर जो है भौतिक तत्वों से नहीं बना है, आनंदमय है, यह दिव्य शरीर है। इसमें कर्म का बंधन नहीं है, आप कर्म के बंधन से परे हैं। इसमें कोई माया नहीं है। यह दिव्य है और हम साधारण शरीर से इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। आप तो संतों और देवताओं के कार्य के लिए ही यह शरीर धारण किए हैं, के लिए संत और देवताओं के कार्य के लिए और साधारण राजा की तरह व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन आपका चरित्र देखकर मूर्ख तो मोहित हो जाएंगे, पर बुद्धिमान लोग प्रसन्न हो जाएंगे। आपने हमसे पूछा कि हम कहाँ रहें, तो मुझे संकोच होता है कि आप कहाँ नहीं हैं। यहाँ वाल्मीकि जी जब भगवान की भेद न खोलने वाली बात समझ गए कि भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा था और संकोच में पड़ गए।
सोच गए कि भगवान कह रहे हैं कि आप जो है भेद न खोलें। वाल्मीकि जी ने कहा कि सुनिए, आपको कहाँ रहना है। पहला घर जिसका काम आपकी कथा सुनने से तृप्त नहीं होता है, हमेशा बार बार सुनने की प्यास बनी रहती है, उसका हृदय ही आपका निवास हो। इस तरह से वाल्मीकि जी ने उन्हें बताया कि आपका निवास कहां कहां पर है, और शेष कथा अगले भाग में। जय माता की।